हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे हमने पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था अबाउट टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज होते क्या हैं, टिश्यूज बोलते किसको हैं, हमने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स का ग्रुप। ठीक है, जिनका फंक्शन सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगी। ठीक है, जैसे हम लिखें कि ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल होंगे जिनका क्या होगा, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो। ठीक है, साथ में काम करेंगे, वर्क टुगेदर। ठीक है, सारे मिलके क्या करेंगे, साथ में काम करेंगे और सेम क्या होगी उनकी स्ट्रक्चर। उसको क्या बोलते हैं बच्चे, टिश्यूज। बहुत सारे सेल्स मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज में मिला के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। द ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के क्या बनाएंगे, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बच्चे। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लांट टिश्यूज। हमने कल पढ़ा था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस रहेगा। एक बार रिकॉल कर लें कि जो प्लांट टिश्यूज थे, ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैंने बोला था प्लांट एक जगह पे खड़ा रहता है, अगर आंधी तूफान कुछ भी आए तो वो चल फिर तो नहीं सकते। ठीक है, तो उनको क्या जरूरत होती है, ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की। वहीं पे हम अगर एनिमल टिश्यू को देखें तो एनिमल्स का क्या रहता है बच्चा, वो एक जगह से दूसरी जगह उनके जाने का रहता है, तो उनको क्या जरूरत होती है, मेनली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम ये चीज देखें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उनको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा लिविंग सेल्स चाहिए, उनकी लिविंग सेल भी है जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ज्यादा सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जिन टिश्यूज की जरूरत होती है, वो मोस्टली कौन से होने चाहिए, डेड टिश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, यहाँ पे मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि प्लांट टिश्यूज में जो डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली पाए जाते हैं। और वही एनिमल्स में कौन से, लिविंग टिश्यूज मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट था कि सिंपल सी बात है, सेल ग्रो करते रहते हैं, टाइम टू टाइम ग्रो करते रहेंगे, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। तभी क्या होता है, प्लांट्स भी बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, तभी हम ह्यूमन बींग्स भी, एनिमल्स भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो हर टाइम जो सेल है वो डिवाइड होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ही ऐसे होते हैं बच्चे जहां से ग्रोथ हो रही होती है, तो कुछ पार्ट्स स्टेशनरी होते हैं जहां से ग्रोथ नहीं होती। और वहीं पे अगर हम देखें तो एनिमल्स में क्या होता है कि हर सेल में, हर बॉडी के हर पार्ट में सेल डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे ग्रोथ हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है एनिमल। इज दैट क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लांट टिश्यूज। ठीक है बच्चे। अब प्लांट टिश्यूज में मेनली प्लांट टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज, एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर। देखो, परमानेंट टिश्यू को डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ठीक है, कौन सा बोलेंगे, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड टिश्यू बोलेंगे बच्चा। अगर वहीं पे हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कौन सा टिश्यू बोल सकते हैं, ग्रोथ टिश्यू भी बोल सकते हैं। ग्रोथ टिश्यू, जिन सेल्स की, जिस टिश्यू में सेल्स की लगातार ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, जिनमें सारे के सारे लिविंग सेल ही पाए जाते हैं, वो कौन से टिश्यू होंगे बच्चे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो ग्रो करते रहेंगे, जिससे प्लांट की भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। इज दैट क्लियर। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोलेंगे, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है। अच्छा, आपको एक बता दूं, परमानेंट टिश्यू कौन से हैं, जो परमानेंटली अपनी एक शेप, एक स्ट्रक्चर, एक फंक्शन ले चुके हैं। इसके बाद ना तो उनकी शेप चेंज हो सकती है, ना उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, ना उनका फंक्शन चेंज हो सकता है, ना ही वो क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो उनकी एक परमानेंट शेप बन जाती है बच्चे, उनको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और वहीं पे अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लें, या जिसको ग्रोथ टिश्यू या अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू भी बोला जाता है, वो जो टिश्यू होता है बच्चे, उसमें क्या होती है, लगातार ग्रोथ होती रहती है, वो ग्रो करते रहते हैं। ठीक है। अब डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो जानने वाली बात है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि परमानेंट टिश्यू में अब हर टिश्यू की अपनी एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि मेरी शेप यही है, मेरा यही काम है। तो हर एक जो टिश्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट अपने एक डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, उनको पता चल चुका है हमारे पास क्या फंक्शन है, हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है। इसके बाद वो परमानेंटली वही स्ट्रक्चर एक्वायर करके रखेंगे, वही फंक्शन एक्वायर करके रखेंगे। एक तरह से इसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू। ऑन द अदर हैंड अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूँ बच्चे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा कि जो ग्रोथ टिश्यू है, ठीक है, और इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, इसके सेल है अभी इनको पर्टिकुलर कोई फंक्शन मिला नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि टाइम टू टाइम अपनी स्ट्रक्चर भी चेंज करते रहेंगे, शेप भी चेंज करते रहेंगे, और इनका क्या होगा कि ग्रो भी करते रहेंगे, हर टाइम ये डिवाइड करते रहेंगे। वहीं पे अगर हम डिफरेंशिएटेड टिश्यू देखें
उनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो डिवाइड नहीं करते बच्चे, वहीं पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, उनके पास कोई पर्टिकुलर परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होती, परमानेंट कोई शेप नहीं होगी, परमानेंट फंक्शन नहीं होगा, तो उनका जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर वो सारी चीजें टाइम टू टाइम वो ग्रो करते रहेंगे और बदलते रहेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ पे आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, आ जानी चाहिए, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। आगे थोड़ी सी इनकी सब टाइप्स कर लेते हैं, उसके बाद ज्यादा परमानेंट टिश्यू की सब टाइप्स नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको अगर मैं एक ब्रीफ दे दूंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे जाके इसको समझना, ठीक है बच्चे। आपको मैंने बता दिया व्हाट इज परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैंने क्या बोला, सिंपल ग्रोथ टिश्यू, जहां से जिससे कि ग्रोथ हो रही है प्लांट की, प्लांट लंबा हो रहा है, प्लांट चौड़ा हो रहा है, उसकी ब्रेड्थ बढ़ रही है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, ये सब किसकी वजह से है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये पूरा का पूरा टिश्यू कौन सा है, लिविंग टिश्यू है। कौन सा है बच्चे, लिविंग टिश्यू है, ठीक है। लिविंग टिश्यू है तो हर टाइम सेल क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो वो किसके अंडर आएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। अब आपको अगर मैं बताऊं व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने 3 टाइप्स आपको बतानी है। लाइक सबसे पहले जो हमारे पास टिश्यू है दैट दैट विल बी द एपिकल मेरिस्टम। इसमें अगर हम टाइप देखें, सबसे पहले टाइप है एपिकल मेरिस्टम, सेकंड टाइप है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। कौन सा आएगा बच्चे, लेटरल मेरिस्टम। देखो आपको वैसे तो जो इनके नाम है, नाम से ही बहुत ज्यादा आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस हिसाब से पढ़ने लग जाएंगे तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा हर चीज को ग्रैप करना, हर चीज को समझना, ठीक है। नाम से ही आपको हर चीज समझ आ जाएगी, नाम की वजह से ही आप हर चीज को लिख पाओगे बच्चे। इसके बाद परमानेंट टिश्यू में अगर मैं बताऊं, चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको समझाने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम परमानेंट टिश्यू के बारे में भी देख लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। एक होता है बच्चे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, एक कौन सा होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कौन सा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसमें सारे के सारे सेल्स हैं वो जो सेम होते हैं, सेम शेप के होंगे, सेम स्ट्रक्चर होगी, सेम ही उनका फंक्शन होगा, ठीक है। सारे के सारे सेल एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे जेम्स का पैकेट होता है तो उसमें अलग अलग रंग के जेम्स होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट है एक ही जगह पे, एक ही जगह, एक ही टिश्यू अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट क्यों बोला है, क्योंकि इसके बाद उनकी ना तो शेप चेंज होने वाली है ना इनकी स्ट्रक्चर चेंज होने वाली है, एंड दे विल बी हैव द सेम फंक्शन, ठीक है, फॉरएवर, बिकॉज इट विल बी परमानेंट, ठीक है। अब एक और चीज बच्चे, सिंपल सी बात है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है, क्या करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। और एक टाइम ऐसे आता है कि कुछ सेल्स होते हैं जो ग्रो करना छोड़ देते हैं। कुछ सेल्स देखो, कुछ सेल्स यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाऊं तो सिंपल सी बात है, कुछ सेल्स क्या करेंगे, ये देखो ये डिवाइड कर गया 2 में, ये डिवाइड कर गया, ये आगे डिवाइड करके, ये डिवाइड करके डिवाइडेशन होती रहती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि कुछ सेल बिल्कुल डिवाइड करना बंद कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है, डिवाइड करना बंद कर देते हैं और एक पर्टिकुलर शेप, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो परमानेंट टिश्यू है वो भी पहले कौन से टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले डिवाइड करता रहता है, फिर उसके कुछ सेल्स बिल्कुल एक परमानेंट शेप, परमानेंट डिफरेंशिएशन एक्वायर कर लेते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। आगे जाके फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो बचे हुए सेल है वो डिवाइड करते रहेंगे और फिर से पिछले वाले सेल क्या बनते रहेंगे, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते रहेंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चे। यहाँ तक आपको ये इतनी चीज समझ आ जानी चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो हमारे पास टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की जो टाइप्स हैं बच्चे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिंपल एक आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बच्चे 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला एपिकल मेरिस्टम है, सेकेंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड थर्ड इज लेटरल मेरिस्टम। देखो एपिकल मेरिस्टम, एपिकल पार्ट कौन सा होता है, जो बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट हो, चाहे फिर वो स्टेम के टिप हो, ठीक है, स्टेम एपिकल मेरिस्टम, और चाहे फिर वो रूट की टिप हो, रूट एपिकल मेरिस्टम,
इज दैट क्लियर? टिप, टिप चाहे फिर वो स्टेम की टिप हो, जैसे ये स्टेम की टिप दिखाई हुई है, ठीक है, या फिर नीचे से रूट्स की टिप हो। किसकी टिप हो बच्चे? रूट्स की टिप हो। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, रूट्स पे भी रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, स्टेम की टिप्स पे स्टेम एपिकल मेरिस्टम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट की लेंथ बढ़ती है। प्लांट यहाँ से भी ग्रो करता है ऊपर की तरफ, यहाँ से भी ग्रो करता है नीचे की तरफ। रूट्स तभी तो फैलती जाती है एक टाइम पे। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होती है, रूट्स भी और ज्यादा जमीन में फैलती जाती है, और ज्यादा जमीन में फैलती जाती है। इज दैट क्लियर बच्चा? और जो स्टेम एपिकल मेरिस्टम है उससे क्या होगा, और ज्यादा प्लांट की जो लेंथ बढ़ेगी। क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है बच्चे? जैसे आप बैम्बू ट्री देख लो, उसमें क्या होता है, इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में, ठीक है, ये जो मेरिस्टम होता है, ये भी कहीं ना कहीं इसमें भी कौन सा प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो प्लांट की कहीं ना कहीं लेंथ को इंक्रीज करने में ही हेल्प करता है। और यहाँ पे भी हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों से, ठीक है, जो इंटरनोड्स में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज आल्सो द इंटरकैलरी मेरिस्टम। यहाँ से भी क्या होता है, ब्रांचेस की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चे, यहाँ से भी जो ब्रांचेस हैं वो ग्रो करती है। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास आता है लेटरल मेरिस्टम। देखो नाम से समझ आएगा आपको कि लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरली क्या होता है, लेटरल का पार्ट होता है साइड्स वाला, साइड वाला पेड़, देखो पेड़ के साइड वाला जो पार्ट है दैट इज लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। अब साइड से कैसे बढ़ता है, ये अंदर से बच्चे यहाँ पे, बाहर तो आपको पता बात प्रेजेंट होती है, डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है। किसी भी ट्री को आप अगर इमेजिन करो तो उसके बाहर क्या होता है, डेड टिश्यू प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अंदर, इसके बिल्कुल अंदर की तरफ एक मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम, जो के ब्रेड्थ में, उसकी गोलाई में, जैसे हम बोलते हैं ना पेट बढ़ता जाता है, पेट बढ़ता जाता है, तो हमारे जो, अगर हम बोले कि वेस्ट का साइज बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से जो पेट की गर्थ होती है उसको क्या बोलते हैं, गर्थ बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर पूरे से राउंड को गर्थ बोलते हैं। तो उसकी जो गर्थ होती है वो भी धीरे धीरे, को जैसे मैं बोलूँ ये ऐसे राउंड में पूरी ये गर्थ होती है, तो धीरे धीरे जो गर्थ बढ़ने का, गर्थ बढ़ाने का, जो ये ब्रेड्थ बढ़ाने का काम होता है, वो किसका होता है, हमारे लेटरल मेरिस्टम। किसका होगा बच्चे? लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ तक हमने अपना, और जो लेटरल मेरिस्टम है आपको मैंने बता दिया कि वो गर्थ इंक्रीज करने में हेल्प करता है, गर्थ गर्थ की ग्रोथ ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। और मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या होता है, शुरू शुरू में वो डिवाइड करता है बच्चे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सेल्स डिवाइड करना बंद हो जाते हैं, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, उनको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, परमानेंट शेप मिल जाती है, उन सेल्स को हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हमारा जो प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टमेटिक टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अबाउट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में बच्चे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए